Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the important topic from 4th chapter of first unit capacitance, and our today's topic is energy stored in parallel plate capacitor. In previous classes we have discussed the capacitance of parallel plate capacitor. That means what is the capacity of storing the charge in parallel plate capacitor. Today we will start the energy. Okay, how much energy is stored in parallel plate capacitor. So we start. Let us consider a parallel plate capacitor. It is a parallel plate capacitor having two plates, positive and negative. Initial charge, if we will consider on both the plates, is 0. That means initially these plates are uncharged, and if I will write initial charge is equal to 0, इस प्लेट पे भी 0. Final charge after fully charging, final charge on the plate is capital Q plus Q, and here minus capital Q. That means initial value of charge is 0, and after fully charging the capacitor, the total charge on the capacitor is positive, and on this second plate is negative. The separation we know, D. So capacitance we already discussed. So capacitance of the capacitor is of parallel plate capacitor is capacitor C is equal to epsilon naught A upon में D. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बट हमें यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करनी है. अब एनर्जी यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, यहाँ पे कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस. तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ इनिशियल चार्ज जितना था, फाइनल चार्ज जितना है, तो एट एनी इंस्टेंट किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे कुछ तो चार्ज होगा. जब 0 चार्ज था, सपोज करते हैं कि यहां से इस नेगेटिव प्लेट से और इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ स्मॉल स्मॉल चार्जेस हम मूव करवा रहे हैं पॉजिटिव. तो यहां से पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो इस पे नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो इस पे क्या होता रहेगा? पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा. टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना लगेगा अगर मैं इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से और प्लस क्यू चार्ज तक पहुंचता हूं? क्योंकि आप एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली जैसे ही चार्ज चेंज होगा, आपने 1 कूलम लेके आए, जैसे ही नेक्स्ट 1 कूलम लेके आएंगे तो 2 कूलम चार्ज होगा, तो उस टाइम पे पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होगी. और पोटेंशियल अगर डिफरेंट होगा, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी फोर्स वगैरह भी डिफरेंट लग रहे होंगे. तो जहां पे वेरिएबल फोर्सेज होंगे और वेरिएबल फोर्स की वजह से अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं? स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशन करते हैं. तो यहाँ पे लेट एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन या इंटरमीडिएट स्टेट, द चार्ज ऑन प्लेट इज Q. हमने मान लिया स्मॉल q. किसी इंस्टेंट पे, जैसे हम कहें कि 0 से और 10 तक था, तो किसी स्टेज के ऊपर कुछ 5 आया होगा या कुछ तो रहा होगा, तो मैंने इन प्लेट के ऊपर किसी इंस्टेंट पे चार्ज कितना मान लिया? Q मान लिया. सो पोटेंशियल डिफरेंस जो लगातार चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट स्टेट इज. अब पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे तो हमें कैलकुलेट करना था. आपको कैपेसिटेंस पता है. कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन द एंड नेचर ऑफ मीडियम. हमने किसी में भी चेंज नहीं किया है यहाँ पे. इसका मतलब ना मीडियम में चेंज किया, ना एरिया ऑफ द प्लेट में, और ना सेपरेशन में. इसका मतलब कैपेसिटेंस डिपेंड ओनली ऑन डायमेंशंस. डायमेंशंस में चेंज नहीं कर रहे, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगा. जिस इंस्टेंट पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑन द प्लेट, वहां पे हमने चार्ज कितना माना, क्योंकि चार्ज तो कंटिन्यूअसली चेंज होगा, तो उस स्टेज के ऊपर हमने चार्ज की वैल्यू कितनी मानी है, Q. तो हमें चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो था वो क्या था, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल.
आपकी बार हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं उस मोमेंट के ऊपर। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस। अब चार्ज भी आपको स्टेज के ऊपर पता है, कैपेसिटेंस फिक्स ही था, तो चार्ज उस स्टेज पे जिस पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं क्यू है, स्मॉल क्यू, और कैपेसिटेंस था इस कैपेसिटर का सी। इसका मतलब हमें हर इंस्टेंट पे जैसे जैसे चार्ज चेंज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी चेंज होगा। अब चार्ज इतना था, नेक्स्ट जैसे ही इस पे क्यू चार्ज है, मैं नेक्स्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इस नेगेटिव प्लेट से और पॉजिटिव प्लेट पे लेके आ रहा हूं। तो स्मॉल चार्ज को लेके आने में अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ work done in bringing dq चार्ज। हम स्मॉल बहुत छोटा सा चार्ज लेके जा रहे हैं, तो इस छोटे से चार्ज को इस नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे लेके जाएंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला आपका सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा था यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म्स में भी एक फॉर्मूला था, पोटेंशियल क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मूविंग चार्ज। अब वर्क डन को आप कैलकुलेट करें तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। अब पोटेंशियल जिस पॉइंट के ऊपर आप जा रहे हो उस पॉइंट पे चार्ज कितना था, स्मॉल क्यू, तो पोटेंशियल था इतना। स्मॉल चार्ज लेके आएंगे तो उस दौरान तो उसको कांस्टेंट मान सकते हैं स्मॉल वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल पता था Q अपॉन में C, और कितना चार्ज लेके जा रहे हैं, स्मॉल चार्ज dq, तो यहाँ पे dq। इसका मतलब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या अभी कंप्लीट हुआ, हमें तो एनर्जी चाहिए। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन देखना सा कहां से कहां तक, जीरो से, और जब तक हमारा चार्ज कंप्लीट क्यू नहीं हो जाता ये वैल्यू तो चेंज होती रहेगी। इसलिए हम इस स्मॉल स्मॉल प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे, और बाकी जितना अमाउंट इसको वर्क डन कितना लगा स्मॉल चार्ज में, नेक्स्ट जब स्मॉल चार्ज लेके जा रहे तब कितना वर्क डन हुआ, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, ऐड, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। सो फॉर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किया टोटल वर्क डन के लिए, Q अपॉन में C इंटू में D। अब मुझे लिमिट बताओ कहां से कहां तक कर रहे हैं। आपको ये पता होगा कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट था, डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा था, जो वैल्यू फिक्स थी। चार्ज कहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियली कैसी प्लेट थी, 0, और फाइनल टोटल चार्ज कितना चाहिए हमें इस कंडक्टर के ऊपर, Q। तो यहाँ पे 0 से लेके और कैपिटल Q चाहिए। स्मॉल q तो किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे चार्ज था, वो लगातार कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो 1/c हमने आउटसाइड ले लिया, बेसिक जो इंटीग्रेशन बचा वो 0 to q इंटू डी। अब आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इस q की पावर 1 है, इसी के रेस्पेक्ट में तो कर रहे, तो पावर में एक इंक्रीमेंट और डिवाइड बाय दैट वैल्यू। सो w इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन में 2, पावर में एक इंक्रीमेंट और इससे से डिवाइडेड, लिमिट पुट करेंगे 0 टू कैपिटल Q, ये कैपिटल Q, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो यहाँ पे पुट करेंगे अपर लिमिट स्मॉल q की जगह कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन में 2, और ये C था यहाँ पे बाहर, ठीक है, C आउटसाइड में था, C, ये C आउटसाइड, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ। अब जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा इसमें, दैट विल स्टोर इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, जो टोटल वर्क डन आया, दैट दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और यही हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पे इसको अगर मैं लिखूं तो बेसिकली एक ही लिख देता हूं, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन में 2C। लेकिन कोई कहेगी सर हमारे पास में कोई न्यूमेरिकल आ गया जिसमें चार्ज नहीं दे रखा, कैपेसिटेंस और वोल्टेज दे रखे, तो हम Q इक्वल टू कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन में चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। इस फॉर्मूला की हेल्प से अगर मैं Q की जगह C भी लिख दूं, क्योंकि पोटेंशियल इधर मल्टीप्लाई होगा, उसको स्क्वायर करेंगे, C स्क्वायर V स्क्वायर, तो एक C से C कैंसिल आउट, तो और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। अब कोई कहे सर कैपेसिटेंस नहीं दे रखा, हमें चार्ज और पोटेंशियल दे रखा है,
तो कैपेसिटेंस की जगह पुट कर सकते हैं चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। एक चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट, पोटेंशियल डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा हाफ QV। ठीक है, ये तीनों ही फॉर्मूला है, सेम टर्म्स है, और किसकी है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला था जो हमने ड्राइव किया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं इन बिटवीन द प्लेट्स, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, तो उसकी टर्म्स में यहाँ पे एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स स्टोर होती है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं इसको एक बैटरी से सप्लाई करूं, तो बैटरी जब सप्लाई करते हैं, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अटैच करते हैं, तो इसका पोटेंशियल V था और चार्ज कितना सप्लाई किया इसने, Q। तो यहाँ पे इसने कितनी एनर्जी सप्लाई की, वर्क डन कितना किया, चार्ज इनटू में पोटेंशियल QV। लेकिन यहाँ पे एनर्जी कितनी स्टोर हुई, हाफ QV। इसका मतलब बैटरी ने सप्लाई की 10 जूल एनर्जी और स्टोर कितनी कैपेसिटर में 5 जूल एनर्जी। इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का वेस्टेज हुआ। हाँ, होता है जब हम यहाँ पे अटैच करते हैं इन प्लेट्स को तो स्पार्किंग होती है। कई बार वो कंडेंसर सेल वगैरह जो हमने बताया था, कई बार चार्ज करते हैं स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग में या हीटिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे कुछ एनर्जी, हाफ एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एनर्जी जो स्टोर होगी वो हमेशा बैटरी से जो सप्लाई होती है उसकी हाफ होती है। आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस का। ठीक है, अच्छे से एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज्यादा हैं, तो इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करके देखें। थैंक यू।